ही गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। तो आज सुबह सुबह का मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन में भी थोड़ा इशू हो रहा था और बहुत ज़्यादा उसमें स्पेस नहीं था और चार्जिंग भी नहीं थी। तो मतलब ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा इशूज़ थे और इस वजह से मैं कोई शूट नहीं कर पाई सुबह का, दोपहर का। और मैं 1 बजे अपना जो टाइमिंग होता है स्टडी का, और मैं एसएससी की जो अपना गोल बना के रखा है और टारगेट बना के रखा है उसके लिए पूरा अपना कोशिश करती हूँ, लेकिन आज मैं अपनी कोशिश में फेल हो गई। आज मैं 1 बजे जो रोजाना पढ़ती थी, आज मैं 1 बजे पढ़ने नहीं बैठ पाई। मेरा घर का सारा काम हो गया था, 1 बजे रूटीन पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन जैसे ही मैं खाना खा के ऊपर आई मुझे इतनी ज्यादा नींद आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। कल भी मेरे साथ सेम था, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कल वाले में कि मैं कंटिन्यू जमाई ले रही हूँ, पढ़ रही हूँ, लेकिन फिर से बहुत ज्यादा जमाई आ रही है और ऐसा लग रहा है जाके सो जाऊं। लेकिन मैं कल कंटिन्यू पढ़ती रही थी। कल मैंने अपने दोपहर वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं कर पाई। मुझे ऐसा लगा कि मैं बस आधा घंटे के लिए सो जाती हूँ और उसके बाद पढ़ लेती हूँ, लेकिन फिर अगर आप एक बार सो जाते फिर जल्दी से उठना पॉसिबल नहीं होता। मेरे साथ भी सेम हुआ और मैं आराम से 1 बजे सो गई और उसके बाद मैं 3 बजे ही उठ पाई। और उसके बाद में बहुत ज्यादा मैं अफसोस कर रही थी कि मैंने अपना ये 2 घंटे का टाइम क्यों वेस्ट कर दिया सो के, क्योंकि रात को तो हर रात सोना ही होता है, तो फिर दिन में सोने का कोई मतलब नहीं है। वैसे मैंने अभी तक अपना ऐसा रूटीन में कभी नहीं लेके आई कि मैं दिन में सोती हूँ, मैं कभी दिन में नहीं सोती, लेकिन आज पता नहीं बहुत ज्यादा नींद और थकान की वजह से मैं सो गई। और 3 बजे के बाद मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ अपनी फाइनली स्टडी करने, और मैं 3 बजे अपनी स्टडी स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे बुक्स तो और भी लेके बैठी हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे जीके पढ़ना स्टार्ट किया। मैं यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ रही हूँ, तो आप लोगों के साथ भी उसका वीडियो शेयर करूंगी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, और कंटिन्यू करंट अफेयर पढ़ रही हूँ। तो आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपना अगर रूटीन टाइम टेबल एक दिन पहले बना लेते, नहीं बनाते तो उस दिन तो कम से कम बना लेना चाहिए। मैं तो वैसे एक रात पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ कि कल मुझे क्या क्या पढ़ना है, लेकिन आज मैंने पता नहीं कौन सी गलती कर दी। मेरे साथ अक्सर ऐसा हो रहा था पहले, लेकिन अभी इन 15-20 दिनों में मैंने बहुत अच्छा कवर किया, मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करी, मैं टाइम टू टाइम पढ़ पा रही थी। लेकिन आज आलस ने वो मेरे ऊपर है क्या बोलते हैं, हावी हो गया। सॉरी, हाँ, आलस आज हम पे हावी हो गया और मैं नहीं पढ़ पाई, मतलब बिल्कुल भी 2 घंटे जो मैं बैठी हूँ। ये है सामान्य जागरूकता ब्लैक बुक, ये मैं जीके से पढ़ने वाली हूँ। साथ में यहाँ पे मैं लेके बैठी हूँ अभी, ये रही है हमारी लूशन सामान्य ज्ञान, तो ये पढ़ूंगी। और उससे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि मैं टैब से पढ़ रही हूँ, तो ये पढ़ रही हूँ मैं करंट अफेयर। ये महीने की, मतलब 1 माह में 1 बार आती है, तो ये काफी अच्छी करंट अफेयर। मैं हर बार ऑनलाइन तो नहीं मंगाती, यहीं से कवर कर लेती हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। ये रही है करंट अफेयर, ये अगस्त माह की है, और यहाँ पे माह के शीर्ष चर्चित खबरें जो आपको मैं भी पढ़ रही हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो फर्स्ट है, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग चंडीगढ़ को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 मिला। एन चंद्रशेखरन को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे ला लेगियन डे शहूनूर दिया गया। नरेंद्र मोदी को ग्रेट चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू मिला। डॉक्टर मनोज सोनी ने यूपीएससी के अध्यक्ष पद की शपथ ली। रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रवीण सूद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। आर खलनायक ब्रिटिश गवर्नर की भूमिका निभाने वाले उत्तरी आयरस अभिनेता रे स्टीवेंसन का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अभिनेता शरद बाबू का निधन हो गया। राष्ट्रीय प्रसारक सुदर्शन पर भारत की पहली महिला अंग्रेजी समाचार प्रस्तुतकर्ता गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया। तो ये बहुत ही अच्छी लगती है मुझे करंट अफेयर। अच्छी का मतलब ये कि मुझे वाई नहीं करनी पड़ती, कभी मैं इसको खरीदती नहीं हूँ, तो मैं इसको ऑनलाइन ही कवर कर लेती हूँ, इसलिए मुझे ये यहीं से सब कुछ कवर हो जाता है करंट अफेयर, तो इसलिए मुझे ये अच्छी लगती है। और कुछ इसके नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, तो ये है, शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, क्योंकि कल उन्हीं का है जो आज के लिए तैयारी करते हैं। ये मैल्कम एक्स ने कहा, और ये लाइन मुझे सच में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करी, इसलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ।
ये देखिए, तो यहाँ से मैं अपना करंट अफेयर कवर कर लेती हूँ। वैसे तो दर्पण भी आती है और भी आती है, तो मैं ज्यादातर इसी से करंट अफेयर अभी फिलहाल में कवर कर रही हूँ। और जीके तो अभी मैंने बुक्स दिखाई है वो पढ़ लूँ। आज मैं काफी लेट भी हो गई पढ़ने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, जर्नी है, चलती रहेगी। आप लोग भी लगे रहो, हम भी अपने गोल की तरफ भाग ही रहे हैं। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में दिया गया है। तो ये राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़। मैं इसके मतलब अगर मैं इसकी पूरी वीडियो बनाऊं तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी बस इसको डाउनलोड ही करना रहता है, डाउनलोड कर लें और अपना आराम से पढ़ लें। कहीं पे भी मिल जाएगी, गूगल पे, बाकी चीजों पे देख सकते हैं आप। मैंने आपको दिखाई दी है, ये रही करंट अफेयर। फर्स्ट पेज आपको दिखा दूं इसका, ये रही, ठीक है। जो मैंने अपने डिसाइड किया कि मुझे 1 बजे पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आज पता नहीं क्यों पॉसिबल नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं, जो टाइम निकल गया उसके लिए अफसोस नहीं करना। आपके पास, हमारे पास आगे बहुत सारा समय है। अगर हम समय की कीमत करेंगे तो बहुत सारा टाइम निकाल सकते हैं। 2 घंटे को मैं आज पूरे दिन में कवर करूंगी। कैसे करूंगी? आज मैंने शाम वाला जो काम था, मुझे कपड़े फोल्ड करने, ये सब करके मैंने वो बस 10 मिनट में सारा काम फिनिश किया और उसके बाद मैं यहाँ पे स्टडी करने बैठ गई हूँ। 3:10 समथिंग हो गए हैं यहाँ पे, और मैं अपनी स्टडी करने मुंह धो के तैयार होके फटाफट बैठ गई, क्योंकि मुझे 5 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना। अगर मैं, देखो, मैंने डिसाइड किया है कि मैं दिन में अपने 3.5 घंटे अभी फिलहाल निकाल पा रही हूँ। कभी 4 घंटे हो जाते, लेकिन अभी 3.5 ही घंटे हो पा रहे हैं। पर कोई बात नहीं, अगर आपने सोच बड़ी है, आपकी कोशिश जारी है, तो आप कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाएंगे। तो मैं अपना टारगेट पूरा दिन का लेके चलती हूँ, 3.5 घंटे का, क्योंकि बच्चा, घर, फैमिली, बहुत चीजें संभालनी होती हैं। तो इन सबको मैनेज करना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल होता है लाइफ में एक लेडीज के लिए। और लेडीज के लिए तो ठीक है, बाकी सबके लिए भी बहुत ज्यादा पॉसिबल है। अगर वो मतलब एक एज के बाद, मतलब होता है ना कि अगर आप फ्री हो, आपके लिए टाइम दिया गया है, फैमिली से आपको सपोर्ट किया गया है, आप अपने कहीं बाहर रह के स्टडी कर रहे हो, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। अगर आप कोशिश करेंगे वहाँ पे, तो 9 से 10 घंटे भी आप वहाँ पढ़ सकते हैं, अगर आप बाहर रह के कोचिंग, तैयारी, ये सब कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप फैमिली में रह के अपने बच्चों को संभाल के ये सब करके कर रही हैं, तो फिर आप 3 घंटे निकालना भी इतना ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि घर के एक छोटे से बड़े, मतलब हर एक काम की जिम्मेदारी खुद पर होती है। कोई और सपोर्ट नहीं करने वाला होता है। हर चीज को बेसिक से करना होता है, हर काम को, मतलब अगर कोई भी चीज पड़ी है तो वो आपको ही उठानी है, आपको ही रखनी है, आपको ही संभालना है। तो ये आप पे मैटर करता है कि आप कितना जल्दी, आप कितना स्मार्टली काम करके आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रख रही हैं। और या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप बस ये सब छोड़ो स्टडी और अपना घर के कामों में लगे रहो, और आपकी पूरी जिंदगी किचन में ही गुजरने वाली है। पूरा जिंदगी आपको बस खाना बनाना है, खिलाना है और खुद खाना है, बस फ्री हो। और जब टाइम मिला, कोई ले गया, दूसरे के भरोसे रहना। आपको टाइम मिला तो बाहर चले जाओ, नहीं टाइम मिला तो घर में ही पड़े रहो। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं अलग करके दिखाऊंगी। मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू रखूंगी और मैं अपना गोल अचीव जरूर करूंगी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लगेगा, कोई बात नहीं। मैं खुश हूँ इस बात से कि मैं कंटिन्यू रख पा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर जाए।